क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज माता कलीसिया प्रथम शहीद संत स्तेफनुस का पर्व बड़े गौरव के साथ मना रही है, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु का साक्ष्य देने तथा सुसमाचार की घोषणा की खातिर साहस एवं विश्वास के साथ कुर्बान कर दिया था। आज के पहले पाठ में हमने सुना कि स्तेफनुस अनुग्रह तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर जनता के सामने बहुत से चमत्कार तथा चिन्ह दिखाता था, किंतु कुछ लोग स्तेफनुस से विवाद करने आते हैं, परंतु वे स्तेफनुस के ज्ञान का सामना करने में असमर्थ थे, क्योंकि वह आत्मा से प्रेरित होकर बोलता था। इसी तरह मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 11 में पाते हैं कि फरीसी आकर प्रभु यीशु से विवाद करने लगे और उनकी परीक्षा लेने के लिए वे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांग रहे थे। इस वजन से स्पष्ट हो जाता है कि प्रभु यीशु का और स्तेफनुस के भले कामों या कार्यों को देखकर कुछ लोग क्रोधित होकर उनसे विवाद करने लग जाते हैं, परंतु प्रभु यीशु और स्तेफनुस सही जवाब देते थे, क्योंकि वे पवित्र आत्मा से प्रेरित थे। स्तेफनुस प्रभु यीशु का एक अच्छा शिष्य बनना चाहता था, इसलिए वे प्रभु यीशु का वचन को अपनाते हुए उनके पद चिन्हों पर चलता था, क्योंकि लूकस के सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 34 में प्रभु यीशु कहते हैं, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। इस वचन के द्वारा हमको स्पष्ट हो जाता है कि प्रभु यीशु अत्याचार करने वालों को क्षमा या माफ़ी देता है। ठीक इसी तरह प्रभु यीशु का सच्चा शिष्य होने के नाते प्रेरित चरित्र अध्याय 7 पद संख्या 60 में स्तेफनुस अपने प्राण देते समय ऊंचे स्वर से बोला, प्रभु यह पाप इन पर मत लगा। हमारे दैनिक जीवन में भी कभी न कभी किसी व्यक्ति से नाराज होकर या कुछ कारण से लड़कर उससे बात नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति बहुत क्रोध भरा है और हम उसे क्षमा करना नहीं चाहते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं कि मनुष्यों से सावधान रहो, वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृहों में तुम्हें कोड़े लगाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किया जाओगे। क्योंकि वर्तमान काल में अपने देश विदेश में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु पर विश्वास करने पर या उनके शिष्य होने पर हमको बहुत सारी पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है, कभी अपने प्राण को भी त्याग देना पड़ता है। अभी हम भी प्रभु यीशु का शिष्य हैं, हमको भी इस तरह हमारे जीवन में बहुत सारी पीड़ाओं का सामना करना पड़ेगा। तब क्या हम प्रभु यीशु या स्तेफनुस जैसे अत्याचार करने वालों को क्षमा करना चाहेंगे या नहीं? आइए हम संत स्तेफनुस द्वारा प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि हमको भी एक सच्चे शिष्य बनने की कृपा दें।